पता नहीं किसी ने 6 मिनट में 751 नारियल तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा। और इस धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है और ताली इतनी धीरे से बजा रहे हैं कि बुझा ही नहीं रहा। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें जरा सा। आग्रह करेंगे एक बार आप सब लोग अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजा करके अपना अपना स्वागत कर लीजिए। जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए। देखिए कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल देता है। अभी अभी हम लोग बैठे थे, धर्मेंद्र राजभर का आगमन हुआ तो ऐसा लगा कि सुनामी आ गया और हमारे सारे युवा घूम करके उधर जा करके सेल्फी लेना और उनको देखने के लिए लालायित जो लोग थे, यह मैदान इस चीज को प्रदर्शित कर रहा था कि वाकई में यह देश वीरों से खाली नहीं है। धर्मेंद्र राजभर सिर्फ धर्मेंद्र राजभर नहीं, एक बाहुबली का पिक्चर आया था, सही में ये बाहुबली। मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और माननीय नेताजी की तरफ से मैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप ऐसे ही, क्योंकि धर्मेंद्र राजभर है और आज अपने बाहुबल से जो इस देश का नाम रोशन करने का काम किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज बड़े सीना तान के हम लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र राजभर, बाहुबली धर्मेंद्र राजभर, आज के 20 साल पहले जब इसी राजभर की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि ये राजभर कौन होता है, ये राजभर कौन होता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व के वक्ताओं ने चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जिक्र किया। एक ऐसा नाम, एक ऐसा राजा, एक ऐसा पराक्रम जिसने इस देश में जब विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काटा तो 156 साल तक कोई विदेशी आक्रांता इस देश की आबादी, इस देश में जब राजतंत्र की व्यवस्था था तो इस देश में 585 राजाओं में 165 राजा नागवंशी, भारतीय, राजभर, क्षत्रिय हुआ करते थे। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो इससे पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है। अरे जिसने इस देश की रक्षा किया, जिसने इस देश में एक तरफ 12,500 की सेना, दूसरी तरफ 2.5 लाख की सेना और 12,500 की सेना ने मां भवानी का नाम लेकर के, बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर के जिस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया था, वो राजभर है, राजभर। और ऐसे राजा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हम लोग हैं। एक बाहुबली धर्मेंद्र राजभर नहीं, राजभर समाज को मौका मिल जाए। मैंने बहुत पहले बोला था, जब भारत पर बार बार चीन आंख दिखा रहा था तो बस्ती से हमने बोला था कि एक बार सरकार अनुमति दे दे, जिस प्रकार से सारे रेजिमेंट बने हैं उसी प्रकार से राजभर रेजिमेंट बना दे और 156 लेकर के चाइना बॉर्डर पे खड़ा कर दे। 30 किलोमीटर न प्रवेश किया जाए राजभर समाज। तो साथियों, असल माँ बाप का पैदा नहीं है राजभर समाज, इस देश का नाम भी पड़ा भारत तो राजभरों के नाम से ही पड़ा है भारत। देश हमारा, व्यवस्था हमारी, 156 साल तक शासन हमारा, उसके बाद भी हमसे पूछा जाता था ये राजभर कौन है। जब चर्चा आती थी कि राजभर वही जाती है, लोग बताते थे राजभर वही जाती है, राजभर चोरी करने का काम करती है। ऐसे बाहुबली धर्मेंद्र राजभर ने सारी व्यवस्था को पलट के रह दिया। जब बात आती है कि सबसे ज्यादा और कम समय में नारियल तोड़ने वाला कौन व्यक्ति है तो नाम आता है बाहुबली धर्मेंद्र राजभर का नाम आता है। ये चोरी करने वाली जात नहीं, ये चोरी करने वाली जात नहीं, इस देश के लिए लड़ा है यह समाज, इस देश की आन बान सम्मान की रक्षा किया है, इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा किया है, तब जाकर के यह देश सुरक्षित हुआ है। साथियों, इस देश में जब अंग्रेज भी आए थे तो उन्होंने पूछा यहाँ के लोगों से कि आखिर 156 साल तक इस देश पर हमला क्यों नहीं हो पाया था। तो एक मंदिर में बैठा पुजारी बताता है इस धरती पर एक नागवंशी, भारतीय और राजभर क्षत्रिय रहता है। जब तक इस धरती पर रहेगा तब देश को गुलाम कोई नहीं बना सकता। साथियों, ऐसा है राजभर समाज और उसी समाज का एक हमारा युवा
बाहुबली धर्मेंद्र राजभर ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बनाया, इतिहास को पलट के रख दिया, चैलेंज दिया, चुनौती दिया कि पूरे विश्व में कोई व्यक्ति हो वो आगे चुनौती स्वीकार करता हो, मुझसे ज्यादा नारियल तोड़ देगा तो गुलामी करने का काम करूंगा, इस प्रकार की चुनौती कोई देने वाला है तो उसका नाम बाहुबली धर्मेंद्र राजभर है। एक बात और बताता हूं, बनारस काशी की धरती से अश्वमेध यज्ञ